अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम सिस्टर्स खैर व आफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। तो प्यारी सिस्टर, हम लोग सूरतुल बकरा की आयत नंबर 26 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ चुके थे। आज हमारा लेसन आया मुबारका 27 है और हम लोग आया मुबारका 26 को साथ लेकर चलेंगे। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल आफ़ाफ़ वल ग़िना, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आया मुबारका 27। अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अल्लज़ीना वो लोग, यनक़ुज़ूना जो तोड़ते हैं, अहदल्लाहि अल्लाह के अहद को, मिन बअदि मीसाक़िही उसकी पुख्तगी के बाद या उसकी मजबूती के बाद, व यक़तऊना और वो काटते हैं, मा अमरल्लाहु जो हुक्म दिया अल्लाह ने उनको, बिही साथ इसके, अन यूसला ये के मिलाया जाए, व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ और वो फ़साद करते हैं, फ़िल अर्ज़ ज़मीन में, उलाइका यही लोग, हुमुल ख़ासिरून वो नुकसान उठाने वाले हैं। जैसा कि आया मुबारका 26 में हमने फासिकीन के बारे में पढ़ा कि जो नाफरमान होते हैं, हदायत हासिल नहीं करना चाहते, अल्लाह उनको फिर गुमराह ही रहने देते हैं, अल्लाह उनको तौफीक ही नहीं देते। अब इस आया मुबारका 27 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फासिकीन की सिफ़ात बयान कर रहे हैं कि उनके अंदर कौन कौन सी खामियाँ पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी सिफ़ात के मालिक होते हैं। शुरू में भी जैसा कि हमने मुनाफिकीन के बारे में पढ़ा, तो ये जो फासिकीन हैं ये मुनाफिक ही होते हैं। यानी कि फासिक की डेफिनेशन जो है वो यानी कि अपनी हुदूद को क्रॉस करना, अपनी लिमिट से बाहर आना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इधर फरमा रहे हैं कि वो लोग जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं उसकी मजबूती के बाद। इस अहद से मुराद मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ़ तफसीर की हैं, मुख्तलिफ़ तफसीर की हैं कि इससे मुराद एक तो अहद अलस्त है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है। ये सबसे बढ़ के मजबूत अहद है कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, तो इंसान का अब जो काम है वो ये कि अल्लाह ही की बंदगी करे, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए। ये सबसे बड़ा, सबसे मजबूत अहद है। और अहद अलस्त से मुराद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब तमाम रूहों को पैदा किया तो उस वक़्त तमाम रूहों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहद लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, तो फ़ौरन सब रूहों ने जवाब दिया, बला शहीदना, क्यों नहीं, तू हमारा रब है, हम इस बात पे गवाह हैं। सूरा आराफ आयत नंबर 172 ये इसकी दलील है। यह आया मुबारका भी बहुत अपने अंदर गहराई रखती है, बहुत मीनिंगफुल है। जब हमारे यहाँ तक लेसन आएगा इसको मज़ीद पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा आपको बताने के लिए इसका हिंट दिया है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फिर जितनी रूहें अब तक आ चुकी हैं और जितनी क़यामत तक आने वाली हैं, तमाम रूहों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पुख्ता अहद लिया, इकरार करवाया। तो उन्होंने इकरार किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने पूछा, तो आगे से तमाम रूहों ने जवाब दिया। इस अहद अलस्त में आप, मैं, तमाम इंसानियत शामिल है। जितने भी इंसानियत क़यामत तक आने वाली हैं, सब ने बैक वक्त जवाब दिया, बला शहीदना, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है, हम इस बात पे गवाह हैं। और इस अहद से मुराद वो अहद भी हो सकता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली किताबों में अहद दिया था कि अगर तुम्हारे अंदर मेरा नबी आएगा तो तुम्हें उसकी पैरवी करनी होगी।
जिस तरह के कोई बड़ी इंसानियत अपनी बड़ाई मनवाने के लिए मुख्तलिफ इकरार करवाती है। जिस तरह के मिस्र का बादशाह था, उसने उस वक़्त क्या कहा, फ़िरऔन ने उस वक़्त अपनी जो उस वक़्त की उसकी अवाम थी, उस वक़्त अपनी हाकमियत को मनवाने के लिए अलैसा ली मुल्कु मिस्रा, क्या ये मेरी मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है, वहाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, और जो नहरें तुम देख रहे हो तुम्हारे महलों के नीचे चल रही हैं, मेरी नहीं हैं। तो ये एक जो बड़ा इंसान होता है वो अपनी बड़ाई मनवाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सबसे बढ़ के हमारे खालिक मालिक मुदब्बिर हैं, सबसे बढ़ के हक़ रखते हैं कि इंसानियत से इस बात का इकरार करवाएं। तो ये इंसानियत को जो अहद अलसा उसकी याद दिलाई जा रही है कि वो लोग जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद उस अहद को तोड़ते हैं और फिर काटते हैं जो हुक्म दिया अल्लाह ने उनको। और इधर मज़ीद थोड़ा सा और बता दूं कि जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेता है, इस्लाम में दाखिल हो जाता है, तो उस पर फिर पाबंदी आयद होती है कि वो इस्लाम के दायरे में रह कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करे और जो ईमानियात हैं उसको अपने दिल में गर कर ले। जिस तरह के अरब में मुस्लिम उस ऊँट को कहा जाता था कि उसका मालिक उसकी नकेल को पकड़कर जिधर चाहता उधर ले जाता तो वो आराम से चला जाता। तो इसी तरह जब इंसान इस्लाम कबूल कर लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेता है, तो उस पर फिर जिम्मेदारी आयद होती है कि उसका मालिक उसको जहाँ चाहे जिधर चाहे वो आराम से गर्दन को झुकाकर उस पर अमल कर ले, अल्लाह के जो अहकामात हैं, अल्लाह के जो फरामीन हैं उन पर अमल कर ले। तो लेकिन जो फासिकीन हैं वो इस अहद को तोड़ डालते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़ुबान से तो इकरार किया है, लेकिन इकरार करने के बाद दिल से वो ईमान नहीं लाते। ऊपर से मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन दिल के अंदर निफाक भरा होता है। और फिर मज़ीद उनका क्या काम होता है, वह यक़्ताऊना, और काटते हैं जो हुक्म दिया अल्लाह ने उनको। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, अयूसला के मिलाएँ, रिश्तेदारियाँ मिलाएँ, सिला रहमी करें। तो इस बात को वो नहीं मानते, बल्कि रिश्तेदारियों को भी काटते हैं। जिस तरह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मुकाम पे फरमाया, सूरा मोहम्मद, फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दी व तुक़त्तिऊ अरहामकुम, कि तुमसे ये उम्मीद है, ये तवक्को है कि अगर तुम्हें इक़्तिदार मिले ये कि तुम फसाद करो ज़मीन में और अपने रहमों को काट डालो, अपनी रिश्तेदारियों को काट डालो। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रिश्तेदारियों को मिलाने का हुक्म है। बहुत सारी अहादीस से भी पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिश्तेदारी को मिलाने का हुक्म दिया है। जिस तरह के सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब महलूकात को पैदा किया तो उस वक़्त रिश्तेदारी खड़ी हो गई और अपने रब से उसने दावा किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि हाँ, क्या बात है, क्या कहना चाहती हो। तो कहने लगी कि मैं तेरी पनाह चाहती हूँ उन लोगों से जो मुझे काटें, यानी कि जो रिश्तेदारी का ख्याल ना रखें, आपस में कता तलकी करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क्या तू इस बात से खुश नहीं कि जो तुझे जोड़े मैं उसको जोड़ूं और जो तुझे काटे यानी कि तुझसे कता तलकी करे मैं उससे कता तलकी करूं। तो फिर रिश्तेदारी बोली कि हाँ ऐ रब मेरे, मैं इस पर राज़ी हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर मज़ीद और भी बहुत सारी अहादीस से पता चलता है कि रिश्तों को मिलाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। बहुत सारी अहादीस से पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रिश्तों को मिलाओ। जैसा कि एक मरतबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि अगर तुम फ़लाँ इलाके में जाओ तो उनके साथ सिला रहमी करना,
उनके साथ अच्छा सलूक करना, हुस्न सलूक से पेश आना, क्योंकि उनके साथ मेरा ससुराली रिश्ता है। और ससुराली रिश्ता कैसे था? जो आप सल्लम की लोंडी थी मारिया किब्तिया, उनसे उनका आप सल्लम का बेटा था इब्राहिम, तो उनके साथ ससुराली रिश्ता था मारिया किब्तिया की वजह से। हालांकि बहुत दूर का रिश्ता बनता था, फिर भी आप सल्लम ने उनको हुक्म दिया कि उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना। और भी बहुत सारे मसाइल से पता चलता है कि आप सल्लम ने रिश्तेदारी के बारे में बहुत ज़्यादा हुक्म दिया। लेकिन जो मुनाफिकीन हैं उनकी ये सिफ़ात होती हैं कि वो रिश्तेदारी को भी काटते हैं। तो ज़ाहिर बात है, जब इंसान अल्लाह के हकूक़ को भी अदा नहीं करता, अल्लाह के हकूक़ को पूरा नहीं करता और उसके बाद इंसानियत के हकूक़ भी अदा नहीं करता, रिश्तेदारों के साथ कता तलकी करता है, तो फिर ज़मीन में फ़साद बरपा होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं? वो युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, और ऐसे ही लोग ज़मीन में फ़साद बरपा करते हैं। फिर मज़ीद फरमाया कि ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। ऐसे लोग जब ज़मीन पे फ़साद बरपा करते हैं तो ना खुद सुकून से वो जीते हैं, ना दूसरों को जीने देते हैं। तो ऐसे लोग फिर नुकसान, दुनिया का भी नुकसान हासिल करते हैं और आखिरत का भी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मज़ीद इंशाअल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।